राम राम जी। हरियाणा किसान मुर्गा की खान आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज खास पशुपालक मंच पर आप सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका पशुधन बिल्कुल स्वस्थ होगा। भाई आज की जो वीडियो शूट कर पहुंचा सोनू भाई ने कहूँगा भाई उस साइड करके दिया राजीव गांधी सेवा सदन सीसोवाड़ा गाँव है जी। सीसोवाड़ा गाँव है और जी जिला हिसार है भाई, नहीं साहब जिला हिसार, जिला हिसार अपना। ठीक है, जिला हिसार है जी। और भाई जो पशुपालक है वो भाई सबसे पहले तो एक फौजी है। फौजी भाई जो देश की सेवा में जो तत्पर तैयार रहे, अगर भाई आप एक फौजी के कारण ही भाई अपने देश में स्वतंत्रता की सांस लेते हैं। क्योंकि भाई अगर बॉर्डर पर फौजी नहीं होगा तो भाई दुश्मन जो है अपने देश में घुस जाओगे। और भाई अगर एक फौजी ही जो अपना पूरा घर छोड़ के ना और 24 घंटे की जो ड्यूटी पर तैनात रहा है, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भाई सुमित फौजी भाई का। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। जय हिंद भाई। जय हिंद। और भाई ठीक ठाक? ठीक है भाई साहब। क्या दिन की छुट्टी पहले? फिर 20 दिन की छुट्टी पर। 20 दिन की छुट्टी लगभग खत्म होने वाली है। हाँ बस 30 तारीख में जाऊंगा वापस। भाई फौजी भाई का कई बारी जो कॉल आई भाई, आज का जो टूर था अपना भाई सोनीपत साइड का था, तो सिर्फ और सिर्फ भाई स्पेशल भाई सुमित फौजी भाई खातर जो अपन ने भाई वो टूर छोड़ के ना और सीसोवाड़ा गांव में तो वीडियो शूट करने पहुंचे। हाँ सोनू भाई ना कहूँगा उस साइड जो करके दिखा भाई, जो एक बुल की वीडियो रिकॉर्डेड भैंस का जो बुल हुआ भाई, और एज इसकी रिकॉर्डेड बा का जो भाई कितना के रिकॉर्ड था, सब कुछ जो सुमित भाई में पूछांगे, कुछ भाई सुमित भाई के पिताजी बताऊंगे। तो ये ड्यूटी डाटी कहाँ पे? अमृतसर है भाई साहब। अमृतसर, ठीक है ठीक है। तो 30 तारीख में जाओगे? 30 तारीख में जाऊंगा। ठीक है। तो पशुपालन में कत्तर रुचि हुई भाई साहब? देखो जी पशुपालन में फादर मदर करना इनके तो बीच में अपने पूर्वज बड़े ही हैं, हाँ, start बड़े किए। हैं इनके बीच में ही। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी होगी 1-1.5 साल होगी रुचि हुई मेरी तो, और पहले फादर तो करने लग रही हैं। हाँ छुट्टी आंदे जो देश में हाँ छुट्टियाँ जद न्यू बहुत संभाला है यहाँ, अभी ज़्यादा रुचि होगी। तो कै साल हो गए फौज साहब? फौज में 9 साल होगी। 9 साल हो गए। कितनी एज में लगे थे? मैं लग गया 19 साल में। अच्छा 19 साल में। हाँ ठीक है ठीक है। तो 19 और 9 28 साल होगी। 28 साल की उम्र होगी। हाँ। ठीक है। देखो 28 साल की उम्र में जो अपने नौजवान साथी है नशे पता में जो अग्रसर है, तो फौजी साहब सुमित फौजी की तरफ देख के ना अपने देश सेवा में कहीं ना कहीं भाई अपनी हिस्सेदारी निभा करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो भाई। शिक्षा के क्षेत्र में आप जा इसको विज्ञान भाई जो वैज्ञानिक आप कह दें, अगर आप विज्ञान विषय ले हो तो वैज्ञानिक बन सको, वो भी देश सेवा में भाई समर्पित होगा। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहो तो बच्चों का भविष्य बनाना खातर भाई वो भी एक देश सेवा में समर्पित होगा फौजी साहब। जी सर। भाई फौज में जाके ही देश सेवा नहीं कर सकते। वैसे तो देखो सबसे बड़ा शीर्ष किसान और फौजी दो हुआ है, और किसान का ही बेटा फौजी पाओ है, अभी कमाल लेगी बात। सही बात है भाई बढ़िया का होया या और कोई आप किसी विशेष जातिया नाम नहीं लेंगे, लगभग फौजी नहीं पाऊंगे, किसान का ही बेटा पाओ किसी भी जाति से हो गया। जी भाई साहब। ठीक है। तो अपने बुल की आप जानकारी ले, वहाँ सोनू भाई ने कहूँगा दोबारा कवर करके दिखा, बिल्कुल छोटा सींग और खड़ा होने का जो तो तरीका है। तो आप बुल की जानकारी दो फौजी साहब चलते चलते साथ में। भाई साहब अपने बुल की एज होगी 3.5 साल। 3.5 साल का लगभग। हाँ। ठीक है जी। और इसका फादर है PC 575 HLDB का PC 575 है उस साइड तक सोनू। और HLDB तो अपना पूरा सर्टिफाइड है, सारे इसके टेस्ट हो रखे भाई साहब। ये अपने पास फाइल है उसकी। ठीक है। इसके माँ के दूध का रिकॉर्ड वगैरह सब चीज़ अपने इस फाइल के अंदर है भाई साहब। तो इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड की बात करा के कुछ रिकॉर्ड रहा है इसकी माँ का दूध? इसकी माँ का दूध भाई साहब 22-23 लीटर है इसकी माँ का था। इसका पडारू चुंगा गए उसके बाद का। ठीक है। तो यानी टेम का बताना थे 12.5 किलो जो दूध दिया कर दी। ठीक है। रिकॉर्ड भाई जो है वीडियो में साथ में दिखा देंगे। सोनू भाई ने कहूँगा भाई एक बार कैमरा लेके नहीं साइड आ भाई, इसके जो तो पूरे रिकॉर्ड दिखाए आपने ये। हाँ जो अच्छे पशुपालक है उनके पास गए थे। हाँ। ठीक है ठीक है। जो सीमेंट बैंक वगैरह उनके पास भी गए थे। तो उन्होंने देखते ही बोले कि रिपोर्ट वगैरह देख के बोले कि हमें दे दो, ये हम तैयार कर देंगे। तो ये इसी बात पे पूछूं, नोट फॉर सेल है या सेल करना है? नोट फॉर सेल है भाई। नोट फॉर सेल है। देखो भाई फौजी साहब जैसे अपना एकदम फौजी साहब का धन्यवाद करेंगे भाई। देखो पशुपालक भाइयों अगर आपके पास अच्छी चीज़, अच्छी भैंस, अच्छा बुल है, अच्छा काफ है, तो भाई कम से कम दिखाने की कोशिश करें फौजी साहब। जी भाई साहब। ठीक जरूर। तो इसके रिकॉर्ड ही बात करना फौजी साहब। जी भाई साहब। खोलिए एक बार फाइल। अपने फादर के नाम से जब ये मतलब जो सारे टेस्ट हो गए थे ना इसके, उस टाइम आए थे HLDB की वो आए थे डॉक्टर वगैरह टीम आई थी उनकी। तो उन्होंने सब चीज़ देख के उसके बाद में इसका रेट लगाया था 35,700 रुपये। यानी उस टाइम ये लगभग 1.25 साल का था। 10/6/2022 को
इसका जो वैक्सीनेशन डेट, हाँ वैक्सीनेशन डेट है इसकी इसकी जो भाई बर्थ डेट होगी 17 जुलाई 2021 जी भाई साहब। और इसकी जो माँ का दूध की रिकॉर्ड बात करा, डैम मिल्क रिकॉर्डेड है जी 33 किलो 3377.55 किलोग्राम जी भाई। थर्ड लैक्टेशन का। हाँ थर्ड। ठीक है। और सर साइड की बात करें, फादर साइड की बात करा HISPC 575 जो है। हाँ भाई साहब। और डैम टैग यानी इसकी माँ के टैग की बात करा भाई, हाँ। 16,159,0 6710। हाँ 6710 हो गया। हाँ वो बता दिया भाई 575 PC 575। और वैक्सीनेशन डेट होगी जी इसकी 10/6/2022। ठीक है। बॉडी वेट हो गया था उस टाइम पे। हाँ। तो सारी चीजें उस जब टाइम वो- पे 35,700 रुपये लगाए थे। हाँ जब खरीदने ये खरीद इस डेट को आए थे वो 19/11/2022 19/11/2022 को 35,700 लगाए थे। ठीक है। फिर मैंने ही मना कर दिया था इसके अच्छा, लिए। आपने मना कर दिया था मैंने इस चीज़ के लिए। ठीक है। ठीक है। मैं बोला घर पे रखेंगे अपना, खुद बुल अपने पास रखेंगे। अच्छा बुल था, देखने में बढ़िया था एकदम, आप देख ही रहे हो सामने। हाँ। हाँ मैं थोड़ी कमजोरी वहाँ बताई थी, वेट थोड़ा कम है। हाँ वेट थोड़ा, हाँ ये वेट में थोड़ा इम्प्रूव करो खुद हाँ से। हाँ ठीक है। ठीक है। तो इसकी दूसरी कॉपी दूसरी कॉपी हो गया। ठीक है। ये कॉपी होगी इनकी। हाँ। तो ये आ गया HLDB मुर्रा बुफेलो PT प्रोजेक्ट NDP के थ्रू इसका दूध रिकॉर्ड हुआ था मैच का। हाँ जी। ठीक है जी। ये सारी डिटेल भाई आप देख, इसको अगर बताना लगे तो बहुत ज़्यादा जो लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है जी। आगे निकालो। ये इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड की पूरी भाई 16/7/2026 को काविंग करी थी थर्ड लैक्टेशन में 2016 को, 5वें ब्यात का बच्चा। तो भाई ये जो 5वें ब्यात का बच्चा 17 जुलाई 2021 का, और इसकी रिकॉर्डेड हुई थी जी 2016 में। 16 में हुई थी इसकी। ठीक है। तीसरे ब्यात में। हाँ तीसरा उसके बाद जो एक बीच में एक बच्चा हो रहा है। बच्चा हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और भाई 90 दिन का जो मिल्क रिकॉर्ड 1191.7, यील्ड 150 दिन का भाई 150 दिन का 1964 किलो, और 305 दिन का आ गया जी 3377.55, और टोटल यील्ड होगी जी 3380.69 kg। पिक रहा जी 15.35। ठीक है। ठीक है। ये तो होगी जी टोटल लिस्ट है जितने भी, जिसमें हाईलाइट है वो अपना है। ये टेस्ट हो रखे इसके जो बुल के अंदर है, या फिर मतलब कोई भी इसमें बुफेले के अंदर है, जितना भी कोई बीमारी वगैरह है, कोई और है, उन चीज़ का ये है। पूरे टेस्ट हो रखे इनके। इसके खुद के 3 टेस्ट ये थे जो नेगेटिव होने चाहिए। पॉजिटिव हो गए तो मतलब इसमें डिटेक्ट कर दिए वो चीज़ें। ठीक है। इसमें नेगेटिव हो गई। ये इसके माँ का नीचे वाला जो 710 है जो, ये इसके माँ का है, वो भी नेगेटिव था। मतलब ना माँ में कोई बीमारी थी, ना इसके अंदर कोई बीमारी है, यानी उनकी तरफ से एकदम प्योर था। तो अभी ये घर पे रखोगे फौजी साहब, या सेल करने का इरादा है, या किस तरह भाई गांव में प्रोजनी सुधार पर काम करोगे? ये जी घर पे रखेंगे, घर का सदस्य लायक है अपना, एकदम घर का सदस्य है ये। ठीक है। ठीक है। तो पर इसका सेल नहीं है कुछ कहीं पे भी, और गांव नोट फॉर सेल है, और गांव के लिए है अपना ये। अच्छा, अपने गांव में रखो, क्रॉस करवाओगे डायरेक्ट। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो बढ़िया वो नस्ल आगे आएगी। मुर्रा नस्ल वैसे कम होती जा रही है, आपको भी पता है इस चीज़ का। ठीक बात है। तो इसलिए इसको हम घर पे रखेंगे। तो देखो भाई, एक फौजी हो क्या ना भी मुर्रा से प्रेम, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारे पूर्वज जो भाई अपने पिताजी लगा लो, उनके पिताजी लगा लो, उनके पिताजी लगा लो, अपना खेती के साथ ही जो परंपरागत अगर व्यवसाय का जाए किस्म का, क्योंकि आज जो अपनी धरोहर छोड़ के गए मुर्रा नस्ल के, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको बचाना है और उसको कंटिन्यू रखना आगे। तो अभी क्या साल और बाकी रहेगी फौजी साहब जैसे फौज में? मेरी अभी 6 साल हो रहेगी, मिनिमम 6 साल रहेगी। ठीक है। तो 6 साल आए पास से फिर मुर्रा पे काम स्टार्ट, मुर्रा पे काम स्टार्ट बीच में आए वो तो देखने नहीं लग रहे हैं जी। हाँ। ठीक है। वो तो हर छुट्टी पे देखे हैं जितने हैं वो। तो इसकी माँ की बात बीच में रह गई थी, दूध रिकॉर्ड करवा दिया अपना, आपका घर पर नहीं खड़ी वो, आप बता रहे थे भाई आप अपनी तो बात हो रही थी भाई, पशुपालक दर्शक साथी थी वो बात बीच में, फिर कह देंगे भाई माँ कहाँ गई, माँ नहीं दिखाई। माँ जी बात ये है, माँ के क्या ठंड में लग गई थी, चोट लग गई थी। तो उसके जो बयान होया, उसके बाद में क्या उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थन के अंदर से, एक थन खराब हो गया था उस टाइम में। उसके बाद के अंदर नेक्स्ट जो बयान आया उसका, उसके अंदर फिर उसमें मतलब उसमें दिक्कत आ गई थी, उस ब्लड के साथ वो ब्लड आने लग गया। उसका जो बच्चा था जो उस टाइम भी कटड़ा था
वो एक्सपायर कर गया। जैसे आज दूध उसने पिया, 2-3 घंटे बाद वो सोते रह गया। वो शायद हो सकता है पॉइजन बन गया उसके अंदर है, जो भी था वो किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद 2 ब्लॉकेज हो गए उसके थने। अच्छा, दूसरा अगले ब्यांत में दूसरा हो गया, दूसरा और तीसरा दोनों हो गए थे अगले ब्यांत में। उसके बाद में तो पिछला रहा था कि एक अगला रहा था? ये पिछले रहे थे। अच्छा, एक पिछला रह गया। हाँ, ठीक है। नहीं, एक जो रहा था, जो बचा 3 हो गए थे। उसके बाद जो एक बचा था वो अगला था। वो अच्छा, अगला थन रह गया था वो। हाँ, उसके बाद में रखी, अपने घर पे रखी थी। उसके अब जब पिछले 3-4 महीने पहले उसको 6 महीने, मान लो 6 महीने बात होगी, 6 महीने वो आया कोई बंदा, बोला कि मैं रखूँगा, और इसकी जो बच्चे हैं उसको वो लेके चला गया। जो कटड़ी है, वो कटड़ी थी उसके साथ में, कटड़ी को लेके चला गया। हाँ, और वो झूठ बोल के वो लेके चला गया। कटड़ी भी साथ में चली गई? कटड़ी को बोला था हमने कि तू हमसे पैसे ले रहे, कटड़ी छोड़ दे। वो बोला कि मैं माँ को भी रखूंगा, एक थन है, मैं इससे आगे बच्चे पैदा करूंगा। ठीक है। ये अपने फादर के थोड़ा दिमाग में नहीं ये बात। मैं ड्यूटी पे था, मेरे को पता नहीं चला इस चीज़ का। मैं बात की तब सेल कर दी थी, साई कर दी थी। साई करने बाद में फिर वही बात है, आपने नहीं पता है। हाँ, वो अपने जबान वाली बात होगी, वो दे दी उस टाइम। और वो कटड़ी के लिए बोला था, कटड़ी के वो मना कर दी। उसने बोला कि मैं नहीं दे रहा, कटड़ी में रखूंगा। यूपी का था बंदा, वो झूठ बोल के लेके चले। उसके बाद में उसने शेल्टर में दे दी। हाँ, वो कटाने के लिए वो दे दी, शेल्टर में दे दी। देखो भाई, एक कहीं ना कहीं फौजी साहब अपनी चूक हो भाई। अच्छी भैंस से जो हरियाणा से, या उसका एक थन गया हो, या 2 गए या 3 गए, बच्चे तो उसने ऐसे ही देने थे। वो सही बात है जी आपकी। तू घर पर रखनी थी, अपनी बात भी चली थी। वैसी भैंस होती तो मैं तो सेल नहीं करता, क्योंकि अपने पास भी एक 24-25 किलो की भैंस है, उसका एक थन दी में दिक्कत होगी थी। और अब तो वो देखो ड्राई पीरियड में होगी, उसका है तो बराबर है भाई, आगे परमात्मा जाने। ऐसी भैंस देने की नहीं होती, सेल करने की नहीं होती। तो उसके बाद शेल्टर में दे दी उन्होंने। ठीक है। इसके बाद की इसके बाद की कोई सी नहीं है। इसके बाद वही थी, वो एक बच्चा आया था, वो एक्सपायर हो गया। हाँ, वो एक्सपायर हो गया, वो आया था। उसके बाद में अभी जो साथ में थी वो था, वो फीमेल का जो नगीना दे दिया। नगीना दे दिया वो। ठीक है। वो मेजर मिस्टेक हो गई, अभी कोई वो उसका नहीं है। तो ईब इसका अपनी इसकी जो पहले की सिस्टर है, यानी बुल की सिस्टर की बात करें, अपना घर खड़ी जो जितना खरीदना है जी अपना, उसी का सारा खरीदना। कोई मोल खरीदेड़ी को नहीं, कुछ भी नहीं है, जो भी अपने घर के अंदर ही। चलो भाई, ये अपनी पार्क की वीडियो थी। साथ में भाई जो घर का खरना भाई का, फौजी साहब का, वो दिखावांगे। इसी सिस्टर ने कितना दूध दिया, इसकी माँ का दूध जो अपन रिकॉर्ड गए भाई अंदर ऑन रिकॉर्ड जो दिखाया, बुल के पूरे टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट हो रखे जी सारे में, जो अपना ओके रिपोर्ट है जी। ठीक है, आपने देख लिया? हाँ, देख लिया भाई। इसकी जो आप वीडियो में भाई जूम करके आप देख सको हो। मैं छुट्टी में आया हूँ भाई साहब, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 5 दिन बचे मेरे छुट्टी जाने गए वापिस है। 15 दिन के अंदर मैं हर जगह जाके देखा हूँ। हर जगह जितने भी है ना, जहाँ मतलब मेरे को बताया गया कि इस जगह जाना है, यहाँ मतलब नॉलेज मिलेगा, तो मैं उस जगह भी गया हूँ। जहाँ पे भी रिपोर्ट देखते हैं वो यही बात बोलते हैं कि हमें सेल कर दे, अगर तेरे को चाहिए तो तेरे को सीमेंट दे देंगे इसके। वो सेल करो आप, ठीक है। मैं बोला नहीं, मेरे को सीमेंट नहीं चाहिए, मैं ओनली फॉर नॉलेज के लिए आपके पास आया था, नस्ल सुधार के लिए आया था मैं आपके पास। नस्ल कैसे सुधारें और बंदों की, तो उन्होंने बस मेरे को इसकी मतलब डिमांड की है, बोला कि हमें सेल कर दे, और उन्होंने कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया मेरे को किसी ने भी। तो यानी आपका कहीं ना कहीं भाई, जो आपके पास भैंस थी 23-24 किलो की, और आप बता रहे थे बच्चे ना छोड़ गया ना घर पे 12.5 200 कुछ ग्राम निकाला थी, 12 से ऊपर टाइम का निकाला, 24 किलो हो गया आराम से, 24-24.5 किलो का तकरीबन। तो आपका मन में कहीं ना कहीं ये हर घर जो ऐसी ही भैंस अपने सिसवाड़ में होनी चाहिए जी। ठीक है। अभी क्रॉस कराया जी आपने, अभी तक 4 भैंस कराई है क्रॉस, एक आज कराई थी, 2 कराई थी परसों, और 1-2 महीने पहले कराई थी। तो उसका कंसीव कर लिया उसका, तो 2 महीने की, हाँ, चेक पास होगी, वो 2 महीने की है उसकी, तो वो तो अभी उसका पता है, और इनका भी महीने बाद पता चलेगा कैसे क्या है रिजल्ट इनका। तो भाई आगे की जो डिटेल है भाई, बुल की जो बहनों की बात थी, यानी भाई कितनी बहनें थी, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो अंकल जी पे ले। अंकल जी नमस्कार। तो इसकी आगे की जो एक तो साथ में चली गई थी भैंस का, एक बच्चा यानी इसका भाई था, वो एक्सपायर हो गया। हाँ। जिस टाइम थाना में दो पहले मान लो 9 बार ब्याई हो, 9 बारी ब्याई, तो उसमें से 2 मेरे पास है, 2 आपके पास है, पड्डा है 3 है, एक उसके साथ गई 4 पड्डे और थे। ठीक है, वो सेल कर दिए थे, वो सेल कर दिए। तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी है? ये वाली। ठीक है। कौन सा ब्याह में काविंग करेगी, यानी कौन सी बार अब की बार इस बार बच्चा दे रखा है? अभी ये 5वीं बार दे रखे है। 5वीं बार बच्चा दे रखा है।
तो दूध इसने कितना दिया फर्स्ट टाइमर से लेके अब फर्स्ट तक बात टाइम में 15 लीटर दोनों टाइम का, दूसरी टाइम में 16 लीटर और तीसरी टाइम में 18 लीटर। 18 लीटर। अब की बार तीसरी टाइम बच्चा दे रही है, ना चौथी बार, अभी पांचवी बार भी आ रही पांचवी है। बार। तो अब की बार कितना दूध इसका? अब की बार तो कुछ कम था। कम था, ठीक है। चलो 100 परेशानी आ रहा हो गई, सर्दी का मौसम भी ज़्यादा था अब की बार, ठीक है। तो इन पे HLDB के सीमन यूज़ करे आपने? हाँ ठीक ठीक। और यह आगी इससे अगला ब्यात की? अगले बेंत की है। ठीक है। तो इसने कितना दूध दिया? इसने 16 लीटर। ईब कितने दिन की ब्याई होगी? अब या 3 महीने की कम, तीसरा महीना इसको कम्बल होने लग गया। 5-6 महीने की हो रही है। अच्छा, गैप बना 3 भी न्याय होगी और 5 से 6 भी न्याय ब्याई होगी। तो ईब दूध कितना इसका है? अब तो दूध इसके 7 किलो है 7 किलो दोनों टाइम का? ना, एक टाइम का, यानी 14 किलो हो गया दिन का। हाँ। और पिक पर कितना दिया जिस टाइम पे पूरा, यानी 1-1.5 महीना का ब्याह काविंग हाँ, एक महीने जाने के बाद में 16-17 लीटर 16-17 लीटर दूध दिया इसकी। या कौन सा अब की बार काविंग करी? बुल अपना घर आए रखने का इरादा है? हाँ, घर रखेंगे। मैं तो भैया गांव में बढ़िया नस्ल हुआ है, एक हाथ रखा। ठीक है। गांव में छोड़ देंगे, फिर गांव में जो झोटा है नहीं, 1-2 वो यूपी वाला चढ़वा दिए लोग, फिर मैं इसलिए गांव में छोड़ दिया, कोई मैं बंद रखा। अच्छा, घर पे रखोगे? ठीक है। एक तो अंकल जी मैंने फौजी साहब ने भी बताई दी थी, वेट थोड़ा कम है आपका बुल में, 3.5 साल की हिसाब से। अब ये चराई का चर कम रहा है अच्छा, कि भोका करे नहीं, वो सर्दियाँ में झूठ कर लागे। तो आओ फौजी साहब एक बारी भाई, जो इनकी जो बुल की जो सिस्टर थी वो अपन दिखाई, और भाई कितने इसकी माँ ने बच्चे दिए। तो फौजी साहब अभी जो आगे इन पर जो अच्छे सीमन लगवाई हो आप, अच्छे जो बुलों के हैं, ये प्रोजेस्टेड बुल हो गए जिनकी बेटियों ने दूध तोड़ लिया, जिनकी बहनों ने दूध तोड़ लिया कहीं ना कहीं, या माँ के अच्छे रिकॉर्ड रहे जिनके। देखो जी, मैं वीडियो देखी थी एक, काला कांटा नाम है, काला कांटा नाम हो, हाँ उसकी। तो अच्छा, वही वीडियो देख के ना आपने मेरे पास आपके पास कॉल करी, मैं वही वीडियो देखे और वो बुल बहुत पसंद आया। दूसरी बात है, अपनी सिस्टर भी आ रखी है उस गांव में, डाणी गोपाल में। हाँ, तो जीजा में बात करी तो जीजा ने भी बोला कि बढ़िया बुल है, एकदम एक नंबर का बुल है। तो अभी मैं आगे सोच रखी है कि उन्हीं का सीमन मतलब यूज करेंगे नेक्स्ट सीन के ऊपर है, क्योंकि अपना ये तो खरना हो गया सारा, आपने ही पता है इस बात का, नहीं कर सकते क्रॉस है, तो उसी का इनब्रीडिंग हो हाँ, हाँ। भाई काला काटा वो बुल है, लाडो भैंस जो भाई रमेश बाणी वाले भाई के पास है, और भाई मिल्क रिकॉर्डेड जो भैंसें हैं भाई, उसने CRBI में और मुक्तसर मेले की जो चैंपियन रही, नरेंद्र मोदी से जो भैंस सम्मानित हो चुकी है। फादर लाइन की बात करा, मैं काले कांटे की फादर लाइन की बात करा, तो वो नाग बुल भाई जो LDF लक्ष्मी डेयरी फार्म का है, वो उसकी फादर साइड होगी, और उसके अंदर भाई रानी, दन्नो और लाडो का खून हो गया जी। सुंदर बहुत है बच्चा, नहीं काटा बहुत सुंदर है जी वो। ठीक है, ठीक है। तो फौज साहब एक बार अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहो है बुल के बारे में, वैसे नोट फॉर सेल यहाँ पे बार करने लग रहे हैं, तो अपना मोबाइल नंबर देना पसंद करोगे, या वैसे ही वीडियो में देखो तंग भी करेंगे इसका आपके नहीं, पास? कोई दिक्कत नहीं जी, जरूर दे देंगे। ठीक है। तो अपना आपके गांव का एड्रेस अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और तहसील के हिसाब से बता दो, और अपना मोबाइल नंबर दे दो जी। अपना गांव है सीसवाड़ गांव है, सीसवाड़, तहसील अपनी आदमपुर होगी, मंडी आदमपुर, ठीक है, और अपने डिस्ट्रिक्ट होगी हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर फौजी साहब अपना 9467159772। ठीक है, हिंदी में और बता दो। 94 671 59 अपने आम पशुपालक जो वीडियो तो जुड़ा है, तो एक भाई की मैंने गांव में वीडियो बनाई थी, वो पेंटा कह दिया उसी, पेंटा में जो 3 जीरो होगी, तो वहाँ एक बार 0 ही और लाके दिखाई दे इसका। भाई कई आम पशुपालक जुड़े हो भाई, जैसे अंकल की उम्र की हुआ है, उनकी पेंटा को नहीं मेरा पेंटा की। सही बात है जी। तो भाई हिंदी में भी भाई ने बता दिया, इंग्लिश में बता दिया, और फौजी साहब का भाई तहे दिल से तो धन्यवाद करा भाई। एक ड्यूटी के दौरान भी भाई जब भी घर आओ, अपना छुट्टी पर घर आओ, तो पशु पर ध्यान दे है। और भाई अगर ऐसे ही आम पशुपालक हरदम आप घर आ रहा, तो आम पशुपालक भी थोड़ा और ध्यान दे लेनी, तो भाई हरियाणा वापिस जो मुर्रा का, क्योंकि खत्म होती जाने लग रही है, कुछ अच्छी भैंसें सेल कर दी, और कुछ ध्यान कम रहा है, युवा पीढ़ी का तो और कम होता जाने लग रहा है। एक बात और भी है जी, जैसे मतलब अभी अपना घर पर रख लिया, तो किसी को पता नहीं है कि मेड़ा में लेके जाऊं, बढ़िया दूध की और भी बहुत है वैसे तो दूध की, लेकिन कोई लेके नहीं जावा, वही है कि नजर ला जाए, कुछ और हो गए, नेगेटिव वो ज्यादा वो, हाँ वो है। हाँ, जैसे अंकल जी से बात हो रही थी भाई, मेड़ा में क्यों नहीं लेके गए, उस टाइम की भैंस तो थी, और भाई जो अपना NDDP के थ्रू तो ला दिया दूध, पर जो निवास कहते हैं विदेशी भाषा में HLDP जो सरकारी हॉस्पिटल में सबके सामने जो दूध तुला कर है, वो भी कहीं ना कहीं तुलाना था, लाइव वगैरह करवानी थी,
तो उसमें थोड़ा और भाई अच्छी भैंस, उस भैंस के भी दर्शन हो जाए और उस बहाने भाई कहीं ना कहीं लाइव का तो लगातार रिकॉर्ड वीडियो में बना रहा है फौजी साहब। जी। तो आगे इस तरह का कोई पशुधन तैयार करो और भाई हम तो उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई ऐसा पशुधन आपकी मेहनत कभी रंग जरूर लेके आओगी। तो अगर ऐसा कोई पशुधन दिखाने वाला, मेड़म लड़ाने वाला या मिल्किंग कराना हो तो जरूर करवाइयो। जी भाई साहब जरूर। 2018 के अंदर अपना एक व्यापारी आया था, उसने इसकी माँ का बढ़िया रेट उस लगाया टाइम आप बताओ ठंड में दिक्कत हो रही है उस टाइम, हाँ हाँ उस टाइम की बात है वो, यानी 2.5-3 लाख रुपए का होता है। हाँ कहा था उसने, मलापर का व्यापारी था, संदीप नाम का और बंदा देखो था। कैसी भैंस रही होगी भाई, ठंड में दिक्कत हुए भी 2018 में 2018 में लगभग 3.5 लाख रुपए व्यापारी लगाया था उसका। ठीक है। तो उसकी फोटो क्लिप है कहीं ना कहीं अपनी भैंस की फोटो कौन सी गुमशुदा हो गया तो चलो अभी तो आया ही मानस को गुमशुदा हो गई। हाँ भाई शेल्टर में जाली तो आ गई है, गई बात। दोबारा धरती पे जन्म के रखी इस रूप में सही बात है जी। ठीक है फौजी साहब। तो फौजी साहब नौजवान साथियां ना कोई आप भाई देखो फौजी साहब ने देख के ना भाई प्रेरणा के स्रोत जो आप कह दिया, तो कुछ ना कुछ संदेश दे जी फौजी साहब अपने। मैं तो ये संदेश देना चाहूँ कि गांव में आओ, बढ़िया अपने नस्ल तैयार करो, सुधार पर काम करो, मूरा नस्ल जितने हो सके उतने से उतने ज़्यादा करो, करने की कोशिश करो। जहाँ बढ़िया मिले वहीं से लेके आओ, बढ़िया पालन पोषण करो, उनका देख रेख करो। धीरे धीरे खत्म होने लग रही है मूरा नस्ल। हाँ जी ये आपने भी पता है। तो देखो भाई मुर्रा के प्रति एक फौजी भाई का भाई कितना अच्छा जज्बा है भाई। आम जो पशुपालक है भाई, जो गांव में जो भाई अपने नौजवान साथी रहो, उनकी भाई फौजी साहब को देख के कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो भाई जो भी दर्शक साथी अपने खास पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक से जुड़े, सबको मंदीपुरा की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद फौजी साहब जय सभी हिंद। को जय हिंद।